दोस्तों आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि स्ट्रेस फील हो रहा है। जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, आपने इतनी मेहनत की है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, आपके खुद के सपने, रात को जाग जाग के आपने पढ़ाई की है, ये सब चीज़ें आपने की है, तो यार किसी को भी स्ट्रेस तो फील होगा ही। ये हर एक के साथ होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए इतनी कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हाथ से छूटने का एक जो डर रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल फील होता है। फिर उसका ये हो जाता है कि फिर पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, फिर हेडेक होने लगता है, फिर आंखों में दर्द होने लगता है, फिर समझ में आता है कि क्या करें। मेरे साथ तो ये होता था कि मैंने C3 सीरीज़ में एक इंसिडेंट शेयर किया था कि मैं जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती थी तो फिर मैं डिसाइड करता था कि 50 MCQ ओके ये मुझे सॉल्व करने हैं। फिर 50 में से मान लो मेरे गलत हो गए तो मैं ये मान के चलता था कि अब तो मेरा यार कुछ होगा ही नहीं, अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। खुद को जज करता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है यार। जैसे एग्ज़ाम करीब आती है ना, हम खुद को बड़ा जज करने लगते हैं। हम कोई कंसेप्ट अगर याद नहीं आया तो फिर उसका हम बड़ा मीनिंग निकाल देते हैं कि अब एक कंसेप्ट मुझे याद नहीं आया, फिर मुझे चैप्टर याद नहीं आएगा, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर मैं क्या करूँगा। ये मतलब कंप्लीट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है थॉट्स की। एक बार मैंने मेरे मेंटर से यही बात शेयर की। मैंने कहा कि सर रिसेंटली कोविड में पास भी हो गया यार अनफॉर्चुनेटली। सो तब की बात है, मैंने कहा था तब सर मैं पढ़ाई तो करता हूँ, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन होता यह है कि अभी जैसे एग्ज़ाम करीब आ गई है, मेरा कोई एक भी MCQ गलत हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि अब मेरा नहीं होगा। फिर वो दिन भर मैं सोचते रहता हूँ कि अब मेरा क्या होगा। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही थी यार। उन्होंने कहा था कि कुणाल इतना तुमसे भी एक बात करना। उन्होंने कहा जब भी तुम्हारा कोई MCQ गलत हो जाए, जब भी तुम्हारा कोई सवाल गलत हो जाए तो तुम कहना खुद को +1। इसका मतलब कि तुम्हारा एक्सपीरियंस अब +1 हो चुका है। जो चीज़ तुम्हें नहीं पता थी वो तुम्हें अब पता हो गई है। सो उसके बारे में तुम इतना मत सोचो कि मेरा गलत हो गया, इसके जैसे सारे गलत हो गए। ये नहीं सोचना, इतना सोचना, इतना कहना खुद को कि +1। सर ने मुझे कहा था कि हर बार +1 करना। ओके, जब भी कोई सवाल का जवाब तुम्हें नहीं आए, ठीक है, सवाल का जवाब देख लो, +1 कर लो, आगे बढ़ो यार, है ना। जब भी तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैंने सोची थी, ये चीज़ इस तरीके से वर्कआउट नहीं करती, इसके लिए तो मुझे अलग तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा। ये चीज़ तुम्हें नहीं पता चल गई, तुम्हारा एक्सपीरियंस आ गया तो एक्सपीरियंस तुम्हारा +1 हो गया। तो हमेशा उसके बाद फिर मैं यही करता था यार, है ना, कि मैं +1 बोल देता था, +1 बोल देता था, आगे चला जाता था। दोस्तों जब हम चलते हैं ना यार, तो रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं। हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक तो उस पत्थर के ऊपर हम सर पटक पटक कर रोए, या तो फिर उसी पत्थर के ऊपर हम चढ़ के हमारा रास्ता आगे तय करें और हमारी मंजिल की तरफ पहुँचे। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। स्ट्रेस फील होगा ही होगा। ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा कि आप मान लो आपने 1 किताब पढ़ी, अब आप 10 किताब पढ़ोगे स्ट्रेस नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, फिर भी स्ट्रेस आएगा ही आएगा। अब इसके लिए हम क्या करें, जैसे मैं तो खुद मेडिटेशन करता हूँ 45 मिनट्स का, 5 मिनट्स का एटलीस्ट मेडिटेशन करें। खुद को आप बताइए दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। जब तक चीज़ें आप माइंड में पहले अचीव नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें रियलिटी में अचीव नहीं हो पाती है। कोई भी बड़ा इन्वेंशन देख लो आप, कोई भी बड़ी चीज़ देख लो जो हुई है, सबसे पहले जैसे ये पेन भी है, तो सबसे पहले किसी के माइंड में ये चीज़ हुई है ना, उसने सबसे पहले अपने माइंड में देखा इस पेन का क्या रहेगी इमेज, है ना, उसके बाद ये रियलिटी में। तो ये चीज़ें जब हम माइंड को सबसे पहले कन्विंस करेंगे कि यार यस आई कैन डू दिस, आई कैन क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम, तब रियलिटी में वो चीज़ हम अचीव कर पाएंगे, तब स्ट्रेस कम होगा, है ना। क्योंकि आप माइंड को कन्विंस करोगे। ये सब माइंड की चीज़ें हैं, ये यहाँ से हो रही है, सब फैक्ट्री जो है, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जो हमारी धड़कनें बढ़ रही है, जो हमारी नींद नहीं हो रही है, जो हेडेक्स हो रहे हैं, सब जो फैक्ट्री है, ये माइंड का खेल है। तो इसे समझाना पड़ेगा कि भाई तेरा रास्ता ये है, तुझे इस तरीके से चलना है। ओके, मान लो यार, देखो आप मशीन तो कुछ हो नहीं। मैं हर बार कहता हूँ कि यू आर नॉट द मशीन, कि भाई एक बार शुरू कर दी रात को ही बंद करेंगे, ऐसा नहीं है। बीच में अप्स एंड डाउन होंगे, कभी कंसंट्रेशन अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, तो बीच में सब्जेक्ट को चेंज कर लो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस टॉपिक को पढ़ लो, माइंड को थोड़ा रिप्लेस करो। बीच में एक आधा मान लो कोई गाना सुन ला अच्छा सा, है ना, तो ये चीज़ करो। मान लो किसी दोस्त के साथ बात कर ली। मेरे साथ तो ये नहीं होता था यार। मेरा एक दोस्त था, वो बड़ा ही फास्ट लर्नर था, तो उसकी पढ़ाई हो जाती थी। फिर मान लो कुछ दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो फ़ोन करता था कि बोल कुणाल तेरा क्या चल रहा है। तो फिर अगर उसको अपन ने बताया कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो बोलता था यार इतना क्या पढ़ रहा है, इतना ही क्या पढ़ना है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे वक्त आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो इन लोगों को समझाना नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, इनको ये बताना। जैसे एक बार उसका कॉल आया था कि कुणाल क्या कर रहा है। मैंने कहा यार मेरे सामने ताजमहल का फ़ोटो है,
बोले तो फिर तुम ताजमहल का फोटो क्यों देख रहा है? मैंने कहा मैं फोटो नहीं देख रहा हूँ, मैं ताजमहल की ईंटें गिन रहा हूँ कितनी है। बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, शाहजहां ने इतना अच्छा ताजमहल बनाया, मैं गिन रहा हूँ ईंटें, तू भी आ जा, अपन दोनों मिलके गिनेंगे। तो उसको लगा कि भाई ये इसका शॉर्ट सर्किट अब हो गया, उसके बाद उसने कॉल करना बंद किया, है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे जो उटपटांग हरकतें करने, उनसे दूर रहो। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तो फिर और ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, यार टाइम वेस्ट हो गया, फिर से स्ट्रेस आएगा। तो छोटी मोटी चीज़ें, चीज़ों को जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना उस चीज़ को, वो चीज़ उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी। खुद को जज मत करना, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, है ना। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना लाइफ में, तो खुद को जज मत करना यार, खुद को छोड़ देना उस चीज़ के लिए, टूट पड़ना उस चीज़ के लिए, है ना। खुद को जज करोगे कि यार अब ये चीज़ हुई, हाँ अब हो जाएगा, अब ये चीज़ नहीं होगी दूसरी, फिर लगेगा अब नहीं होगा, तो ये नहीं करना। दैट इज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एफर्ट्स, क्योंकि अब जो वक्त है ये क्रूशियल है, और आपने बड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो यहाँ पे हमें हथियार नहीं डालने हैं। यहाँ पे यार अगर हम छोड़ देंगे तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। सो दिस इज़ द डायमंड, है ना, यहाँ पे डायमंड है, और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी सारी मेहनत की है, इसको लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट। रिजल्ट आएगा, थोड़ा ही बचा है, थोड़ी ही मेहनत बची है यार, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, रिजल्ट मिलेगा यार। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, एफर्ट्स पुट करोगे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, जैसे ये अभी रिटर्न जा रहा है, अभी यहाँ पे हमें पीछे नहीं हटना है यार, है ना। तो यही चीज़ यार आपको आपके साथ शेयर करनी थी। थोड़ा माइंड को चीयर अप करने के लिए एक बार ये वीडियो भी देख सकते हो आप, है ना, कि द थॉट्स दैट कम इनटू माइंड व्हाइल यू स्टडी। ओके, तो माइंड यार थोड़ा चीयर अप हो जाएगा, आपके चेहरे पे हंसी खिल जाएगी, फिर से पढ़ाई के लिए लग जाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों।